हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और आज हम लोग आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट अभी एकेटी यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर जो स्टूडेंट अभी इस चीज़ को लेकर के सफ़र कर रहे हैं और जिसको लेकर के मैं हमेशा से वॉइस आप लोगों के लिए उठाता रहा हूँ और उठाता रहूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो जो कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को बताइएगा कि क्या ये सही बात है, गलत बात है। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला है आप लोगों का फीडबैक के लिए। देखिए, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो एकेटी यूनिवर्सिटी में चीजें हो रही है वो क्या हो रही है कि स्टूडेंट हर एक मोड पर खुद की चीजों को लेकर के सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस मतलब क्या कि आज स्टूडेंट ये सोच रहा है कि बस मैं कैसे भी करके अपनी डिग्री पालू, बस बात खत्म हो जाएगी। अब ये क्यों बोला जा रहा है ऐसा? सबसे पहली कि यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट का रिलेशन कब होता है? उसका रिलेशन होता है जब उसके एग्जाम आते हैं। उससे पहले वो एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद में यूनिवर्सिटी को याद भी नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि उसे उससे अभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले देखेंगे वो सारी चीजें, तो है ना। अब जब एग्जाम की बात आती है तो हमारा क्या होता है, एग्जाम अथॉरिटी हमारी है, जो हमारा एग्जाम कंट्रोलर होते हैं, एग्जाम अथॉरिटीज है एकेटीयू के पास में। कोई भी एग्जाम, कि कैसा भी पेपर हो, किसी भी ब्रांच का हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि भाई टाइम टू टाइम आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे। उसके बाद में टाइम टू टाइम आपको एग्जाम सेंटर बता दिए जाएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है ना। और टाइम टू टाइम आप लोगों का आपका टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि भाई टाइम टेबल पेपर होने कब वाला है। और उसी के साथ साथ कि आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड वो भी टाइमली आ जाएगा। एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब अगर जो यूनिवर्सिटी की बात की जाए, पिछले जो 3 से 4 एग्जाम हुए हैं खास करके, उन एग्जाम्स में जो चीजें देखने को मिली है, सबसे बेकार जो सिस्टम है वो एग्जाम को लेकर के ही हो रहा है। यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करती है कि आप लोगों के एग्जाम फॉर्म्स के पोर्टल ओपन हो गया, जिसको 4, 5, 6 बार डेट एक्सटेंड होती है। 3 से 4 बार तो होती ही होती है कि आप लोगों को अब आखिरी मौका दिया जा रहा है, एग्जाम फॉर्म भर लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि भाई अगर जो 10 तारीख, मान लीजिए 10 तारीख दे दी गई कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है, आप आगे इसको बढ़ा ही क्यों रहे हैं? सिस्टम स्ट्रिक्ट कीजिए ना। बच्चा जो सीरियस है वो 10 तारीख तक भर लेगा, जो नहीं सीरियस है वो नया हो, मत देने दीजिए एग्जाम उसको। उसको भी तो पता लगे, अगली बार वो खुद ही कर देगा। है या नहीं है? ये हकीकत बात है। पर ये लोग एग्जाम फॉर्म की डेट्स आपके हित में नहीं बढ़ाते हैं। ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम फॉर्म भरे, है ना। कभी कुछ नोटिस निकाल देंगे कि जो डिटेन स्टूडेंट है वो भी एग्जाम फॉर्म भरे, ये करें वो करें, फलाना करें ढिंकाना करें। हर तरीके के बच्चे का ये लोग कराना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म भरा जाए, क्योंकि पैसा वहीं से ही आएगा। चले एग्जाम फॉर्म भी हम सोच लेते कि थोड़ा सा आप लोगों के हित में सोचा गया कि कोई बच्चा 10 तारीख तक नहीं जान पाया, एग्जाम फॉर्म आ गए, या कुछ भी मेडिकल इशू था बच्चे को, कुछ भी XYZ, चलिए बच्चे का हम क्या कर देते हैं, उसके लिए एक बार और डेट बढ़ा देते हैं। चलिए, वो भी क्राइटेरिया हमारी समझ में आ गया। अब उसी दिन से बच्चे के दिमाग में बनना हो जाता है प्रेशर स्टार्ट, और आप लोग इस चीज से बिल्कुल कोलरेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है कि एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सुई सी चुभती रहती है कि एग्जाम आने वाला है, क्योंकि फॉर्म्स आ चुके हैं। अब कुछ दिन ये ड्रामा चलता है कि फॉर्म्स की डेट बढ़ गई है, फॉर्म्स की डेट बढ़ गई है, ठीक है। जिसमें गलती यहां पर यूनिवर्सिटी तो है ही गलत, एक स्टूडेंट की भी गलती है कि जब वो एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं है, भाई 10 तारीख लास्ट डेट थी, उसने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, तो कितनी गलत बात है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दोनों पक्ष की मैं गलती बोलूंगा। फिर दूसरी चीज आती है हमारा टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल। फिर ये क्या करेंगे, एग्जाम से 1 महीना पहले एक टेंटेटिव टाइम टेबल लॉन्च करेंगे। टेंटेटिव टाइम टेबल लॉन्च करें।
अभी वो टाइम टेबल फाइनल नहीं है। बहुत सारे बच्चे उस चीज को फाइनल ले लेते हैं कि मैं, और हम भी यही बोलते हैं हमेशा कि भाई आप लोग, है ना, टेंटेटिव को ही फाइनल समझ के चलो, कि उसी दिन से आपके पेपर आगे पीछे हुआ तो वो अलग बात, क्योंकि कि भाई टेंटेटिव आ गया है तो ऑब्वियसली फाइनल भी उसी के आसपास ही होंगे। तो टेंटेटिव को मैं बोलता हूं भाई इसी को समझो फाइनल है और तैयारी में लग जाओ। अब वहां पर कुछ स्टूडेंट बात मान लेते और कुछ नहीं मानते कि जब फाइनल आएगा हम तो तभी लगेंगे। यहां पर भी दोनों ही पक्षों की गलती है। ये टेंटेटिव का मतलब ही क्या है, क्यों निकाल रहे हैं आप टेस्ट? सीधा मारिए बाकी यूनिवर्सिटी की तरह मुंह पर फेंक करके ये रहा फाइनल टाइम टेबल, भाई साहब करो तैयारी। टेंटेटिव निकाल करके आप जताना क्या चाहते हैं? प्रेशर बनाना चाहते हैं कि डेट, तो वही चीज है ना कि हम बता रहे हैं कि पेपर लगभग इस डेट से होंगे, अब ये नहीं बताएंगे कब से होंगे, क्योंकि वो कब बताएंगे, अभी बताते हैं हम कब बताते हैं। फिर उसी के बाद में अब बच्चे को टेंटेटिव टाइम टेबल मिला, अब उसके दिमाग में प्रेशर कि पेपर इसी डेट से शुरू होंगे या फिर आगे बढ़ सकती है डेट, वो कंफ्यूज हो गया टेंटेटिव के चक्कर में। अच्छे स्टूडेंट जो है वो लग गए कि हाँ अब इसी डेट के आसपास पेपर होते हैं, हमें लगना है। पर लेकिन जो स्टूडेंट से सोचते हैं कि फाइनल वाले जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट यहां फंस जाते हैं और यूनिवर्सिटी फंसाना चाहती ही है। टेंटेटिव का मतलब ही क्या निकल रहा है भाई साहब? हमारा पर्सन है यूनिवर्सिटी से, आप टेंटेटिव निकाल करके क्या करना चाहते हो, है ना? टेंटेटिव निकालने का काम तो हमारा जो टीचर्स हैं कॉलेज में, जो टीचर्स है, हमारा काम है ना कि बेटा लगभग इस तारीख से तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे। आप काहे निकाल रहे हो टेंटेटिव? उसका तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर ये जारी ही नहीं होते। अभी हाल ही में पेपर हुए फर्स्ट सेमेस्टर के बी फार्मा वालों के, आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चों का एडमिट कार्ड कब आया। देखा जाए तो एग्जाम सेंटर 4 दिन पहले कम से कम पता हो जाना चाहिए, और देखा जाए तो एडमिट कार्ड कम से कम 2 दिन पहले आ जाना चाहिए। बच्चों का एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड पता है कब आया है? मान लीजिए कल 2 बजे पेपर है, तो आज रात 10 बजे, कल 2 बजे पेपर है तो आज रात 10 बजे इन्होंने एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर जारी किया बच्चों को। और यहां पर बिल्कुल ये साफ दर्शाता है कि एजेंडा है यूनिवर्सिटी का कि बच्चे के दिमाग पे जितना मेंटली प्रेशर हो सके, क्योंकि उसके दिमाग में ही चल रहा है। एक तो ये चल रहा था पहले कि फाइनल टाइम टेबल नहीं आया, फाइनल टाइम टेबल एग्जाम से क्या करते हैं 2 दिन पहले रिलीज कर देते हैं कि भाई फाइनल ये है। अभी हाल ही में हुआ था जब 4th सेमेस्टर के एग्जाम थे, 2 तारीख से पेपर थे, उन्होंने 31 तारीख को बोला, आई थिंक सो 1 तारीख को बोला कि फाइनल है, कल से पेपर है। बच्चे के दिमाग में एक मेंटली ये चल रहा है कि अभी तक फाइनल टाइम टेबल नहीं आया, शायद ये पेपर पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, शायद पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है। बिल्कुल ये हुआ है और यही होता है। चलिए, ये सारा का सारा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, प्रेशर बन गया। अब जब अभी तक आपने, आज मैं 2 बजे मान लीजिए खड़ा हूं और कल 2 बजे मेरा पेपर है और अभी तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया, तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा? पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है। बिल्कुल बोलेगा भाई, डेफिनेटली ये बात होगी कि मेरे दिमाग में चलता रहेगा एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, तभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, तभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, एग्जाम सेंटर नहीं आया 100%, ये तो पेपर पोस्टपोन होने हैं। दिमाग में अलग ही प्रेशर, अलग ही महाभारत चल रही है। पेपर की टेंशन तो है ही, अब ये को टेंशन बढ़ गई कि पेपर कल होगा या नहीं होगा, क्या होगा, मेरा ही एडमिट कार्ड नहीं आया क्या? भाई हम तो हजारों बच्चों से जुड़े हुए, हमें तो पता है कि सब बच्चे हमारे पास कॉल कर रहे हैं कि सभी का एडमिट कार्ड नहीं आया। पर जो वो एक बच्चा एक कमरे में बैठ करके पढ़ रहा है, क्या उसको पता है कि सभी का नहीं आया? उसके दिमाग में ये भी प्रेशर रहता है। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हुए बोलते हैं भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। हम बताते कि बेटा अभी किसी का भी नहीं आया, परेशान मत हो। ये अलग प्रेशर बनता है। और इसी सब प्रेशर के बीच में जब एग्जाम ये दे देते हैं, एग्जाम के जस्ट 1 हफ्ते पहले ही या 4 या 5 दिन पहले ही ये आपके पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करते हैं। ये आप उठा करके देख लीजिएगा, पिछले 3 या 4 सेशन से यही चल रहा है। रिजल्ट आपका इस एग्जाम, जो आपका अगले सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उससे 3 या 4 दिन पहले जारी करेंगे। और उसका प्रेशर तो बिल्कुल बता ही नहीं सकता है। जिसके अच्छे परसेंटेज आ गए वो एक्साइटमेंट में मरता है, और जिसके खराब बैक लग गई वो डिप्रेशन में मरता है। और हम पूछते हैं एग्जाम अथॉरिटीज से
मैं पूछता हूं कि जो वहां पर बड़े बड़े अध्यक्ष बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, मैं ये पूछता हूं कि भाई अगर जो आप अपने भी संतान के साथ में और इतना मेंटली प्रेशर दे सकते हो, जहां पर एक फार्मा सेक्टर जिसमें बच्चे के दिमाग में प्रेशर ये भी है कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने माँ बाप को खुश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वहां पर आप बच्चों के साथ में इतना गलत करके अपना धंधा छाप रहे हैं। मैं एक बात ये बोलूंगा कि कोई भी बच्चा तुम्हें दुआएं नहीं देता होगा, किसी एक बच्चे के मन से तुम्हारे लिए दुआ नहीं निकलती होगी, क्योंकि इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर करना यार, कुछ बच्चे हैं ये, कोई अपराधी नहीं है कि हर तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। कॉलेज वाले वो प्रेशराइज करते हैं कि अटेंडेंस पूरी करो। अरे अटेंडेंस क्या, कॉलेज में बच्चे झग मराने के लिए जाएं? पढ़ाते कुछ है नहीं, असाइनमेंट के नाम पर सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और बोलते हैं कि हम इंडिया हमारा आगे जाएगा। वाई शुड बी इंडिया विल नॉट डेवलप टुडे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की गलतियां हैं। कि लोगों की गलतियां कहाँ हैं? सिस्टम आप लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है। सुधारिए आप इन चीजों को। आप दीजिए बच्चों को 1 महीने पहले फाइनल टाइम टेबल दीजिए ना। क्या आप में आपका इतना भी दम नहीं है या इतना भी गूदा नहीं है क्या कि 1 महीने पहले टाइम टेबल निकाल सकें? अरे हम बैठे हैं ना, हम हमें दीजिए आप अथॉरिटीज एग्जाम की पूरी AKTU की, हम लगाते हैं अपनी पूरी टीम को और हम बताते हैं कि बच्चे कैसे खुशी खुशी एग्जाम देते हैं। दीजिए ना आप 1 महीने पहले टाइम टेबल बच्चों का, करिए ना। दीजिए ना आप बच्चों को 10 दिन पहले एग्जाम सेंटर, दीजिए ना आप बच्चों को 5 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड, करिए आप दीजिए ना बच्चों को 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म। हम देखते हैं कैसे क्या नहीं होता है। आप दीजिए ना बच्चों का, दिसंबर में पेपर लीजिए, आप अक्टूबर तक पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कीजिए। करते क्यों नहीं है आप? क्योंकि आप में एक चीज है कि बच्चे का इस बार प्रेशर नहीं बना तो वो अगले सेमेस्टर में बैक कैसे लेकर के आएगा और हमारी डबल कमाई कैसे होगी। क्योंकि कि भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम फॉर्म भरो वहां पैसा लगा, और उसी के साथ साथ बैक का फॉर्म भरोगे वहां पैसा लगेगा, या कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे वहां पैसा लगेगा। सीट तो कोई छोड़ता है नहीं, और छोड़ेगा भी क्यों? जो इन यूनिवर्सिटी की बाकी स्टेट की बहनें हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, वो कौन सा सही है? सब ऐसा ही कर रहे हैं। भाई मैं हाथ जोड़ करके, और आप बोलेंगे तो हम आपके पांव भी पकड़ लेंगे, पर प्लीज इस सिस्टम को सुधारिए, है ना। जो आने वाला भविष्य है ना वो खराब हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जितना स्ट्रिक्टनेस हो सकता हो लेकर आइए आप सिस्टम में। हम बैठे हैं, हम तैयारी कराएंगे हमारे बच्चों की। हम चाहे कोर्सेज, हम ऑनलाइन कोर्सेज बेचें, हम फ्री में भी पढ़ाते हैं, हम जैसे भी पढ़ाएं वो हम तैयारी कराएंगे। आप बनाइए सिस्टम स्ट्रोंग, आप कीजिए आपसे जितना सख्ताई हो सकती हो, पर लेकिन आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है कि बच्चों की बैक दे दी और रीचेकिंग में वो पास हो गया तो बच्चों का पैसा मत लीजिए। उस कॉपी का पैसा उस मास्टर से लीजिए जिसने उसकी कॉपी चेक की है। कि तूने कॉपी चेक कर दी और बच्चा फेल कैसे हो गया और अब पास कैसे हो रहा है? तो भाई वहां पर भी क्वेश्चन उठता है। तो ये हकीकत बात है, और मैं यहां पर हर एक स्टूडेंट से बोलूंगा कि भाई आप लोग अपनी जी जान झोंक दीजिए, पढ़ाई कीजिए। ये सिस्टम पता नहीं सुधरे या ना सुधरे, पर लेकिन जब हमें पता है कि रियलिटी ये है तो हमें अपने दिमाग को अब समझाना होगा कि जब यूनिवर्सिटी हमें जाल फेंक करके हमें उस जाल में फंसाना चाहती है, हम उस जाल में फंसेंगे नहीं। ये हमें अब सोचना है, ये अब हमें समझना है